मारने के बाद फिर से जी उठता है। ये आदमी बार बार मरता है, लेकिन एलियन से मिली इन शक्तियों फिर से जिंदा हो जाता है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर एलियंस ने हमला कर दिया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है। इंसान लगातार इनसे हार रहे होते हैं। पूरी दुनिया की जो आर्मी होती है वो एक अलायंस बनाती है, यानी कि इन एलियन से लड़ने के लिए तैयारी करती है। इंसानों ने एक खास सूट बनाया है जो कि एक रोबोटिक सूट है। इस सूट को कहा जाता है एंजल ऑफ वर्डन। ये सूट इतने ताकतवर और एडवांस होते हैं कि पिछली लड़ाई में, जो कि वर्डन में हुई थी, इंसान एलियंस को यानी कि मिमिक्स को हराने में कामयाब हो गए थे। और अब दुनिया की जितनी बड़ी आर्मी है वह सब मिलकर इन सूट की मदद से एलियंस पर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इस मिशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। वहीं हमें मेजर केस को दिखाया जाता है, जो कि एक पब्लिक अफेयर ऑफिसर है। वो लंदन में कर्नल से मिलने के लिए जाता है, जहां पर कर्नल उसे बताते हैं कि हम ऑपरेशन डाउनफॉल की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उस जंग में तुम्हें भी जाना होगा। यह सुनकर केस को हैरानी होती है, क्योंकि उसे जंग में जाने की लड़ाई की कोई भी ट्रेनिंग कभी नहीं दी गई होती। और वो कर्नल से कहता है कि मैं यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑफिसर हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन कर्नल उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। और जब केस यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देखकर बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह एक ऑफिसर के केस को लात मारकर उठाता है तो केस देखता है कि वो उस जगह है जहाँ पर दुनिया के सभी सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं और कल ये सब के सब यहाँ से ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए निकलेंगे। अब एक ऑफिसर केस के पास आता है। केस उसे बताता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ऑफिसर कहता है कि हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल कर्नल ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी होती है जिसमें लिखा होता है कि केस एक भगोड़ा है और केस यहाँ से निकलने के लिए वो सभी झूठ बोलेगा, वो सभी बहाने बनाएगा जिससे उसे किसी भी तरह से कल जंग में न भेजा जाए। केज की यहाँ पर किसी भी बात को सच नहीं माना जाता। वो ऑफिसर अपने सोल्जर्स के पास केज को ले जाता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि अगर केज यहाँ से भागा तो मैं तुम सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा, कल ये हमारे साथ जंग में जाएगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब जंग में जाने के लिए तैयार है। सबने एडवांस रोबोटिक सूट पहने हुए होते हैं, लेकिन केज को इस सूट को ऑपरेट करना चलाना नहीं आता, क्योंकि उसने इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की। वो अपने साथियों से पूछता है कि इसे चलाते कैसे हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। फिर ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर जंग हो रही होती है तो एलियंस इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सब के सब पैराशूट से ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, जहां पर चारों तरफ अफरा तफरी होती है। मिमिक्स इंसानों को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी केज और उनके साथियों के ऊपर भी मिमिक्स यानी कि एलियंस हमला कर देते हैं। वो केज के सभी साथियों को मार देते हैं। अब केज के सामने एक मिमिक होता है, लेकिन वो उस पर फायर नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसके सूट की सेफ्टी नहीं हट रही होती। और जब तक सूट की सेफ्टी नहीं हटेगी वो उसके वेपन्स को यूज नहीं कर सकता। और इससे पहले कि वो मिमिक केज को मारता, केज के सूट की सेफ्टी हट जाती है और वो उस एलियन को यानी कि मिमिक को मार देता है। जिसके बाद केज बहुत खुश होता है, क्योंकि मेजर केज ने पहली बार जिंदगी में दुश्मन को मारा है। लेकिन उसकी खुशी उसके साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती। यहाँ पर एक दूसरा मिमिक आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो दूसरे मिमिक से पूरी तरह से अलग होता है और जब वो केज को मारने के लिए उसकी तरफ आता है तो केज वहीं पर पड़े एक ग्रेनेड को उठाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस बड़े विशाल मिमिक की मृत्यु हो जाती है और उसका सारा का सारा ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है। केज की भी मृत्यु हो जाती है और अगले पल उसे वही ऑफिसर लात मारकर उठाता है जिसने एक दिन पहले उसे लात मारकर उठाया था। केज की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा है। केज को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके साथ वही सब चीजें घट रही होती हैं जैसे एक दिन पहले घटी थी। केज को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले दिन ये सब के सब जंग के मैदान में जाते हैं और जंग के मैदान में भी सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है जैसे एक दिन पहले हुआ था। जो इंसान जैसे मर रहा होता है वो इंसान उसी तरह से मर रहा होता है और केज की एक बार फिर से यहाँ मृत्यु हो जाती है। और जैसे उसकी मृत्यु होती है उसकी आंखें उसी जगह खुलती हैं जहाँ पर ऑफिसर ने उसे लात मारकर उठाया था। केज उठने के बाद उसे सब कुछ बताता है कि मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन वो ऑफिसर केज की किसी बात पर विश्वास नहीं करता और एक बार फिर से केज को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है।
जहाँ केज अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है कि कौन कैसे मरने वाला है। वो कई लोगों को बचा भी लेता है, पर मिमिक्स इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी हर बार मृत्यु हो जाती है। अब वो कई दिन से इसी जंग में आ रहा होता है, इसीलिए उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सा मिमिक कहाँ से आने वाला है, कब किसकी मौत होने वाली है। और इसी जंग में एक बहुत बड़ी वॉरियर होती है जिसे एंजल ऑफ वर्डन भी कहा जाता है, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसने बहुत सारे मिमिक्स को मारा था। और पिछली वर्डन की लड़ाई में जो इंसानों को जीत मिली थी, उसमें इस सोल्जर का, जिसका नाम सार्जेंट रीटा है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। ये हर बार केज के सामने मर रही होती है। केज इसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि केज को पता होता है कि कौन सा मिमिक कब कहाँ से आएगा। इसीलिए उन सबको मार रहा होता है, जो देखकर सार्जेंट रीटा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और वो केज को कहती है कि इस बार जब तुम उठोगे तो मुझे ढूंढ कर मेरे पास आना। और इसके बाद केज की और सार्जेंट रीटा की मृत्यु हो जाती है। केज एक बार फिर से उसी जगह पर उठता है जहाँ पर उसे ऑफिसर लात मारकर उठाता है। वो सार्जेंट के पास पहुँचने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी कई बार वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन किसी तरह से वो सार्जेंट रीटा के पास पहुँच जाता है। सार्जेंट रीटा उसे नहीं पहचानती, पर केज जब उसे बताता है कि जो लड़ाई कल होने वाली है, वहीं पर तुमने मुझे कहा था कि जब मैं जाग जाऊं तो मेरे पास आना। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और केज को अपने साथ एक साइंटिस्ट के पास ले जाती है, जो मिमिक एलियंस के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुका होता है। केज को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो इनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट उसे समझाता है कि जिन मिमिक्स को हम अलग अलग समझ रहे हैं, दरअसल ये सब के सब एक हैं, यानी कि यह एक बहुत बड़ा जीव है। और जिस एलियन जीव को तुमने सबसे पहले मारा था, जो कि मिमिक्स से अलग था, उसे अल्फा कहा जाता है, जो 60,000 मिमिक्स के बाद एक होता है। इन सभी एलियंस का एक दिमाग है जिसे ओमेगा कहा जाता है, और अल्फा ओमेगा से, यानी कि सभी एलियंस के दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। ओमेगा के अंदर ऐसी पावर है कि वो दिन को दोबारा से शुरू कर सकता है, यानी कि वो चीजों को रिवर्स कर सकता है। और जब भी एक अल्फा मरता है तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को, यानी कि दिमाग को जाता है, और दिमाग दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। जब तुमने एक अल्फा को मारा था, उसका खून तुम्हारे ऊपर गिरा था, तो तुम भी ओमेगा से, यानी कि दिमाग से जुड़ गए। इसीलिए जब भी तुम मरते हो तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को जाता है। ओमेगा को लगता है कि अल्फा मारा गया, और वो दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। केस कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। रीटा उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास है कभी मेरे पास भी था, यानी कि जिस तरह से केज के पास दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति है, कभी वो रीटा के पास भी थी, क्योंकि उसने भी एक अल्फा को मारा था। केज को बताते हैं कि पिछली बार वर्डन में जब हम जीते थे तो वो जानबूझकर हमें जिताया गया था ताकि हम ऑपरेशन डाउनफॉल करें, और इंसानों को लगता है कि डाउनफॉल से वो एलियंस का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन डाउनफॉल एलियंस का खात्मा नहीं, बल्कि इंसानों का खात्मा है। हम चाहकर भी उन्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि जैसे ही उनका एक अल्फा मरता है, वो दिन को दोबारा से शुरू कर देते हैं, और अगले दिन उन्हें पता होता है कि कौन सा एलियन कहाँ पर मरने वाला है, जिसके लिए वे पहले से तैयार हो जाते हैं और अपने एलियंस को, अपने अल्फा को बचा लेते हैं। जिस तरह से पहले से तुम्हें पता होता है, जिस तरह से तुम अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हो। केज उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। रीटा उसे बताती है कि ओमेगा तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखेगा, और जब तुम्हें ये सपने में दिखेगा तो तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चले तो तुम मुझे वहाँ ले जाओगे और मैं ओमेगा को खत्म कर दूंगी। पर जब तक तुम्हें सपने नहीं आते, तुम्हें हर रोज मरना होगा। केज कहता है कि भले ही मुझे सपने आ जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस बीच से निकाल कर नहीं ले जा सकता जहाँ पर कल हम एलियंस का सामना करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस हैं और मुझे तो जंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली, मुझे लड़ना नहीं आता। रीटा कहती है कि तुम चिंता मत करो, लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इन्हें जंग के मैदान से ही निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से ना तो किसी ऑफिसर को और ना ही किसी सोल्जर को निकलने की इजाजत होती है। और अब रीटा केज को ट्रेनिंग करवाना शुरू करती है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। केज कहता है कि मैं ठीक हूँ। रीटा यहाँ पर उसे वार्निंग देती है और कहती है कि कभी भी तुम जख्मी हो जाओ या घायल हो जाओ तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया गया तो तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, यानी कि ओमेगा से तुम्हारे दिमाग का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और ऐसा हुआ तो तुम्हारी मौत पर ओमेगा कभी भी दिन को दोबारा शुरू नहीं करेगा। पिछली लड़ाई में मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जख्मी हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मेरी बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिस वजह से मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई। यहाँ ट्रेनिंग में वो कई बार जख्मी होता है और रीटा हर बार उसे मार देती है, और एक दिन उसे सपने में वो देख लेता है कि ओमेगा कहाँ पर है। अब इन्हें पता है कि ओमेगा कहाँ पर है, बस इनके सामने एक ही चैलेंज होता है
कि इन्हें जंग के मैदान से निकलना होगा। ये वहां से निकलने की बहुत बार कोशिश भी करते